हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, सुबह मैं उठ गई थी और शिवानी आ चुकी है। और ये वीडियो है कल का, और कल दिन था सोमवार और शिवानी आ गई थी रविवार के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर रही थी, चादर वगैरह उठा रही थी। और सुबह में अभी आँख जल्दी खुल जाती, 5 बजे तक तो खुल ही जाती है। और उससे पहले तो उठते नहीं हैं। अगर आँख खुल भी जाए तब भी यही सोचते हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड की छुट्टी चल रही है, बेटू की भी छुट्टी चल रही है, तो थोड़ा-सा मैं लेट ही रहती हूँ। लेकिन 5 बजे फिर उठ ही जाती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिन भी निकल आता है और ठीक भी नहीं लगता है ज़्यादा लंबे समय तक लेटे रहो। फिर काम ना और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। जितनी जल्दी सुबह में काम कर लूँ ना, उतना ठीक लगता है। और गर्मी भी अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फिर काम जैसे जितना लेट करो ना, उतना मतलब आलस सा आता जाता है काम करने में। और जितना जल्दी-जल्दी सुबह में कर लो, 7 बजे तक घर की अच्छे से क्लीनिंग वगैरह होकर नहाना-धोना हो जाए तो ठीक रहता है। और फिर मैंने शिवानी भी उठ गई थी, तो शिवानी गई है नहाने के लिए, उसकी लल्ली खेल रही है और बेटू भी खेल रही है। उसके बाद मैं बेटू को भी नहला दूँगी। यहाँ पर पहले डस्टिंग करी मैंने सब, और ये आ गई मेरे पास। लल्ली दे के गई है कि मम्मा इसको पकड़ लो, ये सब जगह घूम रही है ना, तो उसको परेशान कर रही थी। और शिवानी ने फिर नहाने के बाद में भगवान जी नहला दिए, क्योंकि ये थोड़ा भी ऐसे उठ रहे हैं, तो इनका मतलब था अगर शिवानी नहला दे या कोई और तो ठीक है, वरना ये तो नहलाते ही हैं। तो फिर शिवानी ने बोला हम नहला देंगे दीदी, जीजाजी मतलब पूजा कर लेंगे। और यहाँ पे मैं मम्मी से कुछ बातें कर रही थी, शायद कुछ क्या बनेगा वो कुछ पूछ रही थी। हाँ, मम्मी ने जो कपड़े उठा कर रखे थे, वो मैं कपड़े अब इनकी जगह पे रख दूँगी। जैसे शिवानी के, लल्ली के या बेटू के जो कपड़े हैं, जिस जगह पे रखे जाते हैं ना, वहीं पर पहुँचा दूँगी। और यहाँ पर लल्ली और सांभवी दोनों खेल रहे हैं, और लल्ली को तैयार कर दिया गया है। लल्ली कई बार तैयार होती हैं, कई बार गंदा होती हैं, कई बार मुँह हाथ धुलता है, नहाती हैं और तैयार होती हैं। लल्ली का यही चलता रहता है। और अभी सुबह-सुबह का टाइम है। ये जो कपड़े हैं, ये कल जो धुले गए थे, वो वाले कपड़े उतार कर रखे हैं। और मैं यहाँ पर बैठ गई थी, वो बार-बार आ करके मुझे बुला रही थी, तो ऐसा लग रहा था मैं। और मेरा यही है, जब ये आती है तो काफ़ी टाइम मेरा ऐसा ही जाता है। जो काम मेरा 1 घंटे का जल्दी होने को होता है ना, वो मेरा काम ये डेढ़ घंटे, 2-2 घंटे में होता है, क्योंकि मैं बीच-बीच में इसको लेने के लिए बैठ जाती हूँ। और शिवानी भी अभी नहा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि गिर ना आ जाए कुछ भी। फिर मैंने देखा कि इसने पॉटी कर ली है, फिर मैं इसकी पॉटी धुलने के लिए ले गई थी इसको। फिर मैंने इसकी पॉटी साफ़ करी और इसको पूरा रेडी किया। मतलब मम्मी ने इसको नहला दिया था, मैंने इसके कपड़े पहना दिए, पाउडर वगैरह लगा दिया, और ये फिर से वहीं पर खेलने लगी। और ये गोद में नहीं रुकना चाहती, ऐसे नीचे खेलना चाहती है आराम से, बिल्कुल फ्री होकर। और फिर मैंने उसके बाद में बेटू को भी नहला दिया। बेटू भी गंदी लग रही थी और बार-बार बोल रही थी मम्मा, लल्ली 2-2 बार नहा ली, मतलब 2 बार इसके कपड़े चेंज हो गए, नहाया नहीं इसने, और मुझे 1 बार भी नहीं नहलाया। फिर मुझे बेटू को भी नहलाना पड़ा। मैंने उसके बाद में, यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा खुश है, इसको खुली जगह मिल गई है और ये बरामदे में इधर जाल पे खड़ी हो जाती है, मंकी से बातें करती है और ये देखती रहती है, बहुत ज़्यादा खुश है। और बस अब मैंने इससे बोला राधे राधे कर दो बेटा, तो इसके हाथ में ये पाउडर का डब्बा था, तो इसने राधे राधे करना शुरू कर दिया। और सबको हँसाती है, ना सोती है दोपहर में, ना लेटती है ज़्यादा, और ना किसी को लेटने देती है। अभी घर में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ पर शिवानी ने पूजा कर दी है, भगवान को स्नान कराना, दिया वगैरह लगा दिया है। और मैंने शिवानी से बोला केले का भोग लगा दो और दूध का, और फिर मैं टिक्की बनाऊँगी, उसका भोग लग जाएगा। तो मैंने मम्मी से पूछा क्या बनाए नाश्ते में, तो मम्मी ने टिक्की बोला है, तो हस्बैंड भी खा लेते हैं। और देखिए अब तीसरी बार इनके कपड़े चेंज हो गए हैं, और ये इनका हाल देखिए। और मैंने सांभवी के सिंदूर लगाया था आँख पर, उसका भी सिंदूर पूरा फैला दिया इसने, अपने भी पूरे चेहरे पर लगा लिया, और अपने टीका भी लगवाया था, मुझसे बोल के ऐ करके टीका लगवाया था। और यहाँ पर ये राशन का सामान आ गया था, तो वो मैंने ऐसे निकाल रखा है। इस सबको ना कंटेनर में फिल कर दूँगी, और उसके बाद में टिक्की बनाऊँगी। तो झाड़ू पोछा साफ़ सफाई नहाना धोना सब हो गया इस टाइम पर। एक तरफ मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए टिक्की के लिए, और एक तरफ रखी है मैक्रोनी। बेटू और शिवानी का मन था मैक्रोनी खाने का, और टिक्की भी खाई इन लोगों ने, लेकिन बेटू कह रही थी मम्मा जल्दी जल्दी करो, तो फिर मैंने मैक्रोनी। और यहाँ बेटू को भी मैंने नहला दिया था। और यहाँ पर ये जो सामान है इस सबको कंटेनर में फिल कर दूँगी,
जो भी मतलब खाली हो गई हैं हर एक कंटेनर, देखिए। तो ये फिल कर दूँगी। जो भी थोड़ी थोड़ी दाल वगैरह रह गई हैं उनको मैं अलग कर लेती हूँ, उनको पहले बना लेते हैं। और उसके बाद मैंने ये मैक्रोनी बनाई थी, बिल्कुल सादा सिंपल बनाई है, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डलता है हमारे यहाँ पर। और अभी तो वैसे भी अधिक मास चल रहे हैं, कभी भी नहीं डलता है यहाँ पर। मसाला तो बेटू खा लेती है मैगी वगैरह का, लेकिन प्याज इस तरह से नहीं। और यहाँ पर ये टिक्की मैंने बेसन घोल दिया था, टिक्की वगैरह आलू में सारे मसाले डाल दिए थे। फिर मम्मी ने बोला कि लाओ हम बना देते हैं और तुम्हारा भी रहता है, थोड़ी देर तुम आराम कर लो, क्योंकि मैं भी लगी हुई थी काम में और शिवानी भी है। ये हो रहा है, एक लोग तो लल्ली के लिए हो ही, लल्ली को देखने के लिए ना, क्योंकि इधर उधर ना चली जाए कुछ भी। तो इस तरह से ही काम हो जाता है, कभी कोई उसको पकड़ता है तो कभी कोई काम कर लेता है, फिर कोई काम करता है तो उसको पकड़ता है, यही चीज़ हो रही है। और ये मैंने आम काट के उसमें रख दिए हैं, जिसका मैं मैंगो शेक बनाऊंगी अभी। और ये जो कपड़े धुल गए थे वो मैंने सूखने के लिए डाल दिए, ये कपड़े अब सूख जाएंगे। और यहाँ पर मुझे दोबारा से पोछा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने आम खाए थे और आम खाने के बाद में पूरे बरामदे में जो बता अजीब सी, जैसे लल्ली ने ना आम हाथ में लेके घुटुओं चली तो पूरे बरामदे में इसने वो कर दिया, मक्खियाँ आने लगी। फिर मैंने पहले पानी डाला, वाइपर से साफ़ किया, अब पोछा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बच्चे गिर ना जाएं, क्योंकि पानी पड़ा होता है ना, कहीं कहीं पे रह जाता है वाइपर करने के बाद में भी। और वाइपर से मतलब धुलाई इस चक्कर में करनी पड़ी मुझे, क्योंकि ये ना आम वरना उससे साफ़ कर रही थी ना पोछे से केवल, तो वो अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा था। फिर मम्मी ने मुझे ना ये चोया की कतली बनाई थी, ये जमी नहीं अच्छे से, तो ऐसे ही मैं खा लूँगी। पहले भोग लगा दूँगी लड्डू गोपाल के लिए, फिर मैं खा लूँगी, क्योंकि मेरे व्रत चल रहे हैं अधिक मास के। तो मम्मी ने बोला कि तुम मतलब ये खा लेना। तो फिर ये बहुत दिनों से सोच रही थी बनाने की, बार बार मुझसे बोल रही थी चोया का पैकेट मंगा लो, चोया का पैकेट। तो आज उन्होंने सामान में लिखवा ही दिया था, आ गया था, तो उन्होंने बना ही दी। तब पहले दिन से ही बोल रही थी, जब से मेरे व्रत शुरू हुए थे। फिर यहाँ पर बेटू के फिर से कपड़े चेंज हो गए, और इसने भी करे, ये भी उसके साथ साथ कपड़े चेंज करती है कि मम्मा उसने कपड़े चेंज करें, आप मेरे कपड़े चेंज क्यों नहीं कर रही हो, इसका ये रहता है। तो यहाँ पर अब ये दोनों खेल रही हैं, क्योंकि फ़र्श हो गया है बिल्कुल अच्छे से क्लीन। अब ये दोनों अपना एंजॉय कर रही हैं। इन लोगों ने मैंगो खाए थे तो पूरा कपड़े गंदे कर लिए थे, चिपचिपे से हो गए थे, पूरे कपड़ों पे आम लगा लिया था। और इन लोगों ने जब ये हंसी में पड़ गई ना, तो इन्होंने आम को बहुत पूरी तरह से फैला फैला के खाया था, इधर उधर को गिरा के चाट के इस तरह से। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कुछ ज़्यादा खास नहीं बना पाई थी, क्योंकि ऐसे ही कुछ रीज़न था। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर यहाँ पर मैंगो शेक बनाया और सभी लोगों ने मैंगो शेक पिया। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।